सुई है और ये धागा है। अगर एक एक्टर सुई में धागा डालेगा तो कैसे डालेगा, ये देखिए। अगर एक सुपरस्टार सुई में धागा डालेगा तो कैसे डालेगा, वो भी देखिए। अब आप कहेंगे कि सुई और धागे की कहानी क्यों? क्योंकि कहानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से किसी बड़े आदमी ने यह कहा था कि देखो, एक्टर और सुपरस्टार में फर्क होता है। एक्टर जब सुई में धागा डालता है ना तो पूरी परफेक्शन के साथ डालता है, लगा रहता है क्योंकि उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए। लेकिन जब सलमान खान जैसा कोई सुपरस्टार सुई में धागा डालता है तो किसी का ध्यान सुई धागे पर होता ही नहीं है, लोग सलमान खान को देखते हैं। लेकिन नवाज ने तय किया कि वो एक्टर बनेंगे, स्टार नहीं, सुपरस्टार नहीं। खैर, आज कहानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, और यकीन मानिए ये कहानी ऐसी है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और नवाज की कहानी से आप क्या कुछ सीखे, ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुरुआत में कुछ लाइनों से करना चाहूंगा। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पर रोटी की चादर डालकर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। नवाजुद्दीन की ही फिल्म की लाइनें हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर की। ऐसा ही था नवाजुद्दीन का बचपन। यूपी के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना गांव में पैदा हुए थे। 9 भाई बहन थे नवाजुद्दीन के, और परिवार जो है वो कोई बहुत ज्यादा पैसे वाला तो था नहीं। तो नवाजुद्दीन ने पढ़ाई लिखाई की, भाई बचपन से ही ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि एक्टर बनना है। साइंस की पढ़ाई की और बड़ौदा में नौकरी लग गई। एक पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में चीफ केमिस्ट हुआ करते थे। काम क्या था, जो कच्चा तेल होता है ना उसको रिफाइन करने का काम। 1 साल तक काम किया और फिर बोर हो गए। समझ में नहीं आया कि क्या करूं, मन लग नहीं रहा था। तो मां से कहा। बचपन में हालांकि मां से बहुत मार खाई थी। मां बिजली की तार से मारा करती थी। स्कूल से जब भी शिकायत आती थी तो खूब पिटाई होती थी और शिकायतें खूब आती थी नवाजुद्दीन की। मां से कहा, और मां ने कहीं सुना था कि बच्चा जो करना चाहे ना वो उसे करने देना चाहिए। तो मां ने भी कहा कि ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी है तुम करो। तो नौकरी छोड़ दी, ऐसे ही आवारागर्दी किया करते थे। और साल 1996 में ऐसे ही घूमते फिरते दिल्ली आ गए। यहाँ आकर थिएटर देखा, लगा कि यार ये तो बड़े कमाल की चीज है, ऐसा ही कुछ करना चाहिए। 50-60 प्ले देखे, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कुछ कर सकता हूं। 50-60 प्ले देखे, लगा कि शायद कुछ हो जाए, कुछ कर लूं, ऐसा ही कुछ। अब भाई दिल्ली आए थे, रहने खाने के लिए पैसे भी चाहिए थे। नौकरी तो जनाब छोड़ चुके थे बोर होकर। ऐसे में वॉचमैन की नौकरी की। एक बिल्डिंग में वॉचमैन बन गए, और वो भी नौकरी बड़ी मुश्किल से किसी ने लगवाई थी। सिक्योरिटी देनी पड़ती थी, तो किसी दोस्त से सिक्योरिटी लेके इन्होंने दी थी। और वहां भी कहते हैं कि क्योंकि बहुत कमजोर शरीर के थे नवाज उस वक्त, तो बहुत ज्यादा देर बैठ नहीं पाते, तो सो जाते थे। तो वहां से भी उनको निकाल दिया गया। खैर, ऐसे करते करते गुजारा जो है वो चलता रहा। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक नौकरी किया करते थे और फिर जो है थिएटर किया करते थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया। अब वहां सबकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। नवाज कहते हैं कि कोई कैसा भी था, उसकी गर्लफ्रेंड थी, सिवाय एक शख्स के, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो इन्होंने एक लड़की से दोस्ती कर ली, एक दिन उसके साथ घूमने गए और उसका हाथ पकड़ लिया। उस लड़की ने डांट दिया, नवाज रोने लग गए, इमोशनल हो गए। लड़की ने कहा, देखो किसी का हाथ पकड़ने से पहले परमिशन लेनी चाहिए। और उसके बाद उस लड़की ने नवाजुद्दीन को गले से लगा दिया। इस सीन को नवाज की फिल्म में भी फिल्माया गया है। 3 साल थिएटर किया और 4 साल उसके बाद वहीं आवारागर्दी करते रहे। तुगलक का एक प्ले था और तुगलक का एक डायलॉग था जिसको नवाज खूब बोला करते थे। जिसमें तुगलक अपनी सौतेली मां से कहता है, मेरे हाथों मारे जाने वाले सब लोगों के नाम तुमने बता दिए, लेकिन संपन्न शहर के शहाबुद्दीन को भूल गई। असल में वही तो मेरी कारगुजारियों का सबसे बड़ा सबूत था।
मैंने उसकी लाश में खंजर कई दफा भौंका ताकि लोगों को यह जाहिर हो सके कि बागियों के साथ क्या होता है। ये जो डायलॉग था ये नवाजुद्दीन कई साल तक बोलते रहे। इस प्ले को उन्होंने खूब किया। अब थिएटर में पैसा तो देखिए ज्यादा होता नहीं है, तो नवाजुद्दीन को लगा कि भाई यहाँ तो भूखे मरने की नौबत आ गई है, और अब जब भूखा ही मरना है तो दिल्ली में क्यों मरूं, मुंबई चलता हूं, शायद कुछ हो जाए। तो जनाब पहुंच गए मुंबई। अब वहां सोचा कि सीरियल्स में काम कर लेते हैं। भाई फिल्में तो उनको लगता था कि भाई उनके जैसे जो शक्ल सूरत के लोग होते हैं फिल्में तो उन्हें मिल नहीं सकती, क्योंकि हीरो का मतलब हुआ करता था माचो, 6 फीट और गोरा चिट्टा। ऐसा नवाजुद्दीन को लगता है और ऐसा बहुत से लोगों को लगता है, अभी भी लगता है। तो नवाज ने टीवी सीरियल्स में जो है छोटे मोटे रोल करने शुरू कर दिए। यहां दिक्कत थी कि नवाज के पास जूनियर आर्टिस्ट का कार्ड नहीं था, तो कोऑर्डिनेटर पकड़ लेता था। आपको रजिस्टर करवाना होता है खुद को एक आर्टिस्ट के तौर पर अगर आप मुंबई में काम करना चाहते हैं। तो नवाज के पास वो कार्ड नहीं था, तो 2000 अगर मिलते थे तो 1000 कोऑर्डिनेटर को देने पड़ जाते। और कई बार तो क्या होता था, जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिलता था भीड़ में, तो कैमरा ऑन होते ही नवाज अपनी शक्ल को ऐसे छिपा लिया करते थे कि भाई बच जाऊं, दिखूं ही ना कि मैंने ये काम किया भी है। खैर बहुत तकलीफ के ये दिन हुआ करते थे। टूट जाते थे कई बार तो मां दिलासा देती थी, अभी से क्यों परेशान हो रहे हो। मां खत लिखा करती थी उन्हें कि नहीं कुछ होगा, जरूर तुम कामयाब होगे, और ये खत नवाज को खूब दिलासा दिया करते थे। वो नवाज की फिल्म का डायलॉग है ना कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। तो नवाजुद्दीन ने स्ट्रगल जारी रखा, छोटे मोटे रोल किए, और फिल्मों में भी उन्हें कई छोटे मोटे रोल मिले। वो करते रहे। आखिरकार ब्लैक फ्राइडे फिल्म में अनुराग कश्यप ने उन्हें एक सीन दिया, रिहर्सल तक करने का मौका नहीं दिया, डायलॉग्स तक याद करने का मौका नहीं दिया, लेकिन फिर भी नवाज ने वो सीन बहुत अच्छे से किया। और अनुराग ने कहा कि मैंने जान के ऐसा किया क्योंकि मुझे पता था कि नवाज इस सीन को कर लेगा। खैर फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलते रहे, लेकिन नवाज के टैलेंट को अभी वो पहचान नहीं मिल रही थी जिसके वो हकदार थे। फिर फिल्म कहानी से उन्हें कुछ हद तक पहचान मिली। फिल्म में वो विलेन के किरदार में थे, और इसके बाद आई वो फिल्म जिसने नवाज को वो कामयाबी दिलवाई जिसके वो हकदार थे, गैंग्स ऑफ वासेपुर। फैजल खान, जिसके गीत की कुछ लाइनें मैंने आपको सुनाई थी कि एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। नवाज की जिंदगी का फलसफा भी ऐसा ही रहा है। उस फिल्म के बाद नवाज को मेन स्ट्रीम की फिल्में भी मिलने लगी। किक, सलमान खान के साथ फिल्म में वो विलन बने, और नवाज कहते हैं कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक था। उसके बाद कई फिल्में उन्होंने की, खूब कामयाब हुए, और फिल्म इंडस्ट्री के कुछ चुनिंदा बेहतरीन कलाकारों में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की गिनती होती है, जिन्होंने अपने टैलेंट से इस साबित कर दिया है कि शक्ल कुछ नहीं होती। अगर आप में टैलेंट है तो जरूरी नहीं है कि हीरो 6 फीट का हो, जरूरी नहीं है कि हीरो गोरा चिट्टा हो, जरूरी नहीं है कि हीरो माचो हो, हीरो नवाज भी हो सकता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।